नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कल हमने बात की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ दो चीज़ों पे। उनमें से पहली उसवे हसना है, दूसरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से मुताल्लिक़ थी। ये बात करने की ज़रूरत इस वजह से भी पेश आती रहती है कि जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, जो कि हर साल ही आता है, उसमें फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे यहाँ शुरू हो जाती हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से मुताल्लिक़ होता है। यकीनन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए हैं, लेकिन इससे मुताल्लिक़ जो हमारे यहाँ आम तौर पर तारीख़ के एतबार से बात की जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है। यहाँ तक कि उर्फ़ आम में अगर हम करीब की बात करें, तो हमारे यहाँ जो मशहूर फ़तावा जात हैं मुआस्सिर उलमा के, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ रखते हैं। इसी तरह जो मुअर्रिख़ीन हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ रखते और करते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ़ एक ही मकाम पर 7 रिवायात भी मिलती हैं, यानी 7 अक़वाल मिलते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ बतलाते हैं। कोई 12 है, इसी तरह कोई 7 कहता है, कोई 9 कहता है, कोई 2 कहता है। ये सारी बातें रबीउल अव्वल से मुताल्लिक़ हैं। इसी तरह हमारे यहाँ मशहूर व मारूफ़ हस्ती, उनसे मुताल्लिक़ जिनकी किताब भी बड़ी मशहूर है, गुनियतुत तालिबीन, मेरी मुराद अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह है। उनको लोग तो ख़ैर बहुत सारे अलक़ाबात देते हैं, लेकिन हम उनको इमाम ही कहते हैं। दीन का काम किया, दावत का काम किया, अल्लाह के नेक बंदों में उनका शुमार होता है। तो अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने 10 मुहर्रम भी ज़िक्र किया है। तो तारीख़ के एतबार से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है। लेकिन मुख़्तसरन मैं आप सब के लिए जो एक पैगाम भी देना चाहता हूँ, वो ये कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ क्या बात है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस बात का हुक्म दिया है, या इससे मुताल्लिक़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में हमें तालीम देती है, आगाही जो बात हमें देती है, वो क्या है। वो सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखने से मुताल्लिक़ आपसे सवाल किया गया था, और उसके अल्फ़ाज़ भी यही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सुइला अन यौमिल इस्नैन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पीर के दिन से मुताल्लिक़ पूछा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन रोज़ा क्यों रखते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसमें जो अल्फ़ाज़ हैं, और ये सही हदीस है, किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, उसमें है ये वो दिन है जिस दिन मेरी पैदाइश हुई। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुइस्तु भी कहा, या औ उन्ज़िला अलैया, दोनों माना करीब ही हैं। बुइस्तु का माना भी यही है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही उतरी, जिब्राईल अमीन आए। उन्ज़िला अलैहि का भी यही मतलब है कि मेरे ऊपर वही उतारी गई, यानी कि जिब्राईल अमीन आए, वही उतारी गई। तो ये वो दिन है जो पीर का दिन है, यौमुल इस्नैन, पीर का दिन। अरबी ज़ुबान में पीर कह लें, सोमवार कह लें, ये यौमुल इस्नैन को कहते हैं, और ये हर हफ़्ते में आता है। ये नोट करने की चीज़ है। ये हमें जो उसवे हसना पर लेकर आएगा, सुन्नत के करीब जो बात हमें लेकर आएगी, वो पीर के दिन है। पीर के दिन रोज़ा रखना इस मुनासबत से कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी रखा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश पीर के दिन हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बासत यानी वही का जो उतरने का सिलसिला शुरू हुआ, जिब्राईल अमीन जो आए, वो भी पीर के दिन ही हुआ है। तो इस मुनासबत को हमें अपने दरमियान लेकर आना है, मुसलमानों में आम करना है, और यही सुन्नत है। एक और पॉइंट की बात, ज़हन नशीन रखने वाली बात, कि इसमें तारीख़ का ज़िक्र नहीं, और ये सबसे ऑथेंटिक बात है। इसमें हम मुअर्रिख़ीन को देख लें, मुहद्दिसीन को देख लें, फ़ुक़हा को देख लें, दीगर इल्म फ़ल्कियात रखने वालों को देख लें, जो इस हिसाब से तारीख़ का इख्तिलाफ़ रखते हैं, या शमसी और कमरी का इख्तिलाफ़ करते हुए वो तारीख़ मुतय्यन करते हैं। इसी तरह कादी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ज़िक्र की हैं इस हवाले से। तो तारीख़ का इख्तिलाफ़ हमारा यहाँ पर ख़त्म हो सकता है, अगर हम इस इख्तिलाफ़ को ख़त्म करना चाहते हैं। शर्त ये, अगर हम इस इख्तिलाफ़ को ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के तहत हम इस सारे इख्तिलाफ़ को ख़त्म कर सकते हैं। ज़रूर मनाना चाहिए, दिन मनाएँ, अच्छी बात है, लेकिन उस तरीके से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। क्यों? हम बहैसियत मुसलमान सुन्नत के पाबंद हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, और उसवे हसना हमें इस बात की पाबंदी करने का हुक्म देता है, कहता है कि बहैसियत मुसलमान हम वो अमल करें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने का हुक्म दिया, या करके दिखाया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ और आपने खामोशी इख्तियार की। और इसके अंदर ये अल्फ़ाज़ बड़ी वज़ाहत से मौजूद हैं। सुईला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करने, सहाबी ने सवाल किया, किससे मुतालिक? यौमुल इस्नैन, पीर से मुतालिक, कि आप इस दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन रोज़ा रखते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वज़ाहत की है कि मैं इस दिन पैदा हुआ और इस दिन मेरे ऊपर वही उतरी। ये दो वो चीज़ें हैं जो हमें इस सुन्नत को फ़ॉलो करने का हुक्म देती हैं, और उम्मत का हमारा जो मजमूई इख्तिलाफ़ है उसका भी हल हमें देती हैं। और हाँ, हम इस बात को भी ज़हन नशीन रखें कि उम्मत के इख्तिलाफ़ का हल कुरान और सुन्नत में है, किताब और सुन्नत में है।
اسوہ حسنہ میں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فالو کرنے میں ہے، آپ کی اطاعت میں ہے۔ اس سے باہر جب ہم نکلیں گے، ہم اختلافات کے پے در پے چیزوں میں، تہ در در چیزوں میں ہم نکل جائیں گے، ان میں دبتے چلے جائیں گے، اختلافات کی ہم زینت بنتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس موقع پر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے متعلق جو بات ہے اس کا بھی ہمیں اختلاف اسی طرح ہی حل کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاریخ نہیں بتلائی، نہ 8، نہ 7، نہ 9، نہ 2، نہ ربیع الاول، نہ محرم، نہ سفر، نہ کوئی اور مہینہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دن بتلایا ہے، اور وہ یوم الاثنین ہے جو ہر ہفتے آتا ہے۔ اگر اس مناسبت سے ہم نے جشن بھی منانا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی مجھے بحیثیت مسلمان خوشی ہے، تو وہ پیر کا دن روزہ رکھ کے ہمیں ہر ہفتے منانی چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی عمل ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔